आज का दौरा मैडम कोई विशेष कोई एजेंडा रहा इस तरह के अब 2-3 दिन से मेरे ख्याल से हिसार में ही है। जी हाँ, मैं 14 तारीख से मेरा प्रवास सबसे पहले हिसार में था। पूरा दिन का प्रवास रहा, रात्रि विश्राम भी वहीं रहा। उसके बाद सिरसा रहा हमारा और फतेहाबाद। ये सब करते हुए आज मैं अभी हांसी से इधर निकल रहे थे तो मन किया कि आप सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं से एक बार रूबरू हो जाएं। और आप सबको मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि जब समय समय पर आप सब नारी के लिए जब जब उसे आप सबकी भाइयों की आवश्यकता पड़ी तो आप एक आवाज बन करके समाज के अंदर उनके मुद्दों को उठाने का आप सबने काम किया। देखिए, ये विशेषता तो है ही क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव जो है वो आगाज हो चुका है पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि लोकसभा की हमारी 10 सीटें हैं और हम उनको बहुत अच्छे बहुमत से जीत सकें, इसके लिए नारी शक्ति को एक सशक्त रूप में हरियाणा के अंदर इस चुनाव के अंदर अपनी भागीदारी, अपना योगदान दे सके, इसके लिए निरंतर हमारे प्रवास चल रहे हैं और हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से नारी के व्यक्तित्व को सम्मान देने का काम किया है, नारी का उत्थान करने का काम किया है, नारी को सशक्त करने का काम किया है। अनेकों योजनाएं ऐसी महिलाओं के लिए उन्होंने आरक्षित की हैं जिनकी वजह से आज पूरे देश में ही बहुत ज्यादा हर्ष उल्लास और महिला शक्ति जितनी खुश है, मुझे लगता है इससे पहले पिछले 10 सालों में कभी नहीं। महिला सुरक्षित है वर्तमान परिस्थितियों में? जी हाँ, बिल्कुल। हम इसके अंदर जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले जहाँ सुरक्षा की बात होती है तो सुरक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने जितने काम महिलाओं के लिए किए हैं, मुझे नहीं लगता कि पहले किसी सरकार ने कोई चिंता महिलाओं की थी। हमारी सरकार ने दुर्गा वाहिनी थाने बनवाए, सीसीटीवी कैमरे बनवाए, लगवाए सब जगह पर, ट्रैफिक पुलिस महिला लगाई। हमारी जो कॉर्पोरेट में बहनें काम करती हैं, उन जो कैब के अंदर जाती हैं, उनके अंदर सुरक्षा देने का काम किया। तो मुझे नहीं लगता सरकार ने महिलाओं को संरक्षण देने की कोई किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई कमी है। और निश्चित तौर पर आप सभी लोग जानते हो जितना ध्यान नारी सुरक्षा का इस सरकार ने किया है, केंद्र की सरकार मोदी सरकार ने किया, हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। और अब क्योंकि नायब सिंह सैनी जी को मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि अब वो यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर सरकार को चलाएंगे और निरंतर जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी ने एक अच्छी सरकार, अच्छी दिशा और गति देने का काम हरियाणा को किया, उसी तर्ज पर नायब सैनी जी भी हरियाणा को गति देने का काम करेंगे। सोनीपत में कुछ एक वीडियो वायरल हुई है और वो आप ही की पार्टी से बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान में भी हैं, वो बहुत बड़े वरिष्ठ नेता है। आप ही बता दीजिए उनका नाम कौन सी किसके? देखिए, मुझे कोई इस तरह की जानकारी नहीं है और मैं इस तरह के मुद्दों पर किसी भी तरह की चर्चा नहीं, ना मैंने ऐसी चीजें देखी है, ना मैं देखना चाहती हूँ, ना मेरा इन चीजों की तरफ ध्यान है और मैं इस पर कोई जवाब नहीं। आप नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, बात ठीक है, नारी शक्ति कोई हमारी पार्टी से होता तो बीजेपी सड़कों पे आ रही नहीं। अगर वो दोषी है, उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो निश्चित तौर पर सरकार हमारा सिलसिले को ध्यान देना। हम सशक्त है, कुछ महिलाओं को भी सोचना चाहिए इस तरह की स्वरूप के अंदर अगर वो अपना करती है तो ये सभी का, मैं इस पर मेरी कोई यहाँ पे महिला की गलती है मतलब? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसकी गलती है, मैंने मुझे कोई ध्यान नहीं इस बात, ये ध्यान नहीं है। नहीं, मैं इस बात पर कोई ध्यान आपसे सशक्तिकरण की बात करना ही बेवजह है। ये अगर ये कांग्रेस में होता तो कांग्रेस ये कह रही है कि विजन कमीशन भी सामने आ गया होता और बीजेपी की जो महिला मोर्चा है वो भी सड़कों पे आ गई होती, लेकिन चूंकि उनके एमपी है तो कोई बोल नहीं रहा है। मैंने बताया ना, मुझे इस बात का कोई ध्यान नहीं। इतना बड़ा प्रदेश के अंदर चल रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है आप। कार्यकर्ता जी हमको संगठन का काम कर नहीं, और ये नहीं, मेरी आप ये बात समझिए ना, अगर ये चीज वास्तव में हो रही है, ऐसा है तो पार्टी निश्चित तौर पर संज्ञान लेगी, उसके परिणाम भी आपके सामने आ जाएंगे। सब लेगी मैडम संज्ञान, काफी टाइम होगी।
नहीं 2 दिन ही हुए। नहीं, अभी तक बात 2 दिन 3 दिन की नहीं है। मैंने ये बताया ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, और नारी शक्ति होने के नाते अगर किसी नारी के साथ इस तरह का काम होता है तो मैं मांग भी करती हूँ कि इस तरह के लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बदल गए हैं, नायब सिंह सैनी आ गए, तो कहा जा रहा है कि भी अभी भी जो है मनोहर लाल खट्टर जो सुपरसीड कर रहे हैं, वो सुपर सीएम के तौर पे अपने आप को पेश कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी एक डमी सीएम के तौर पे है। आपको लगता है कि बीजेपी इससे कोई आगे बढ़ पाएगी? नहीं, किसने कहा डमी सीएम के तौर पे है? देखिए ना, पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी एक कार्यकर्ता के रूप में मंडल स्तर से उठकर आए हुए कार्यकर्ता हैं। वो अच्छी तरह से सब चीजों को जानते हैं, सरकार चलाना भी जानते हैं, संगठन को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चलाया है, और हमें किसी तरह का आप लोगों को संदेह नहीं होना चाहिए नायब सिंह सैनी जी क्यों डमी रहेंगी। जी नहीं, ऐसा कोई संदेह हमारा नहीं है। चुनाव के वक्त मनोहर लाल जी खट्टर को क्यों बदला गया? इतनी बढ़िया सरकार चल रही थी, ये इनकम्बेंसी है क्या? नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। परिवर्तन स्वाभाविक है, पार्टी में परिवर्तन होते रहते हैं, और उसी कड़ी के तर्ज पर ये काम हुआ है। और नायब सिंह सैनी जी बहुत ही एक सुलझे समझे हुए सादगी वाले नेता हैं, और निश्चित तौर पर वो सरकार को बहुत बखूबी चलाएंगे। इसको इस योजना से पहले बना देना चाहिए था। इस योजना में मनोहर लाल खट्टर जी को क्यों? ये पार्टी का निर्णय, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय, और जो हुआ था पहले वो भी बहुत अच्छी सरकार चल रही थी, अब जो है ये भी बहुत अच्छी सरकार। बैकवर्ड को लॉलीपॉप देने का काम तो नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा मैडम कि मेरे सीने पे 4.5 साल पत्थर रखा रहा, और अब मेरे सीने से वो 4.5 साल से पत्थर। देखिए, हमने 4.5 साल सरकार दुष्यंत चौटाला जी के साथ बहुत अच्छी सरकार चलाई है, पूरे मान सम्मान के साथ उनको रखा है, और अब नेतृत्व ने सोचा कि भाई इसमें हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ये हमारा निर्णय है, इसमें कोई। ये विपक्ष आरोप लगाता है कि उसको ईडी का आईना आप दिखाते रहे और अपने साथ उनको बनाते रहे, और जब उसकी टिकट की बात तो आप नकार गए। आज भी वो अमित शाह के साथ मिले हैं कि हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। क्या चक्कर है? ये इतनी पैराडॉक्सिकल चीजें कैसे आती हैं? हमने कहा ये डिसीजन उनका है, उनका अपना डिसीजन है, उसमें हमारा कुछ है नहीं, और जैसा उन्होंने सोचा उन्होंने कर लिया, जो हमें ठीक लगा हमने अपना कर लिया। दुष्यंत ने अपनी रैली में कहा कि बीजेपी ने रोहतक की सीट ओपन की थी और वो भी मना कर गए, तो क्या बीजेपी रोहतक सीट पे डरी हुई है? बीजेपी पार्टी अपने दमखम पर चुनाव लड़ना जानती है। बीजेपी एक बड़ा दल है, उनके पास अपना नेतृत्व भी है, उनके पास अपने प्रत्याशी भी हैं। वो सही है, आपकी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन क्या रोहतक सीट से बीजेपी को डर लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं है। हम बिल्कुल अच्छा एक कैंडिडेट वहां से उतारेंगे और बहुत मजबूती के साथ वहां से चुनाव। जेजेपी के बाहर मैंने आपके माध्यम से बता रही हूँ 10 की 10 लोकसभा सीटें हम हरियाणा के अंदर अपनी बीजेपी की बना। जेजेपी के बाहर जाने से, आगे सवाल है मैडम, जेजेपी के बाहर जाने से बीजेपी को कितना फायदा? बीजेपी को पूरा फायदा ही फायदा। बीजेपी कहाँ कमजोर नजर आ रही है आपको बताइए? वही पूछ रहा हूँ, जेजेपी के बाहर जाने से कितना फायदा? पूरा फायदा, 100% फायदा मिलेगा। जेजेपी से दोगुना फायदा मिलेगा। काउंटर क्वेश्चन ये बनता है कि जेजेपी के अंदर रखने से बीजेपी को नुकसान ही नुकसान हुआ। नहीं, हमने ये नहीं कहा। जब तक हमें अच्छा लगा, सरकार हमारी अच्छी चल रही थी, हमारा मन था कि पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े, तो हमने निर्णय ले लिया। आगे सवाल ये मैडम कि महिलाओं को कितने तवज्जो आपको लगता है कि चुनाव में मिलेगी? लोकसभा में तो दिख नहीं रहा है कहीं। नहीं, क्यों नहीं दिखा? अभी बंतो कटारिया जी को टिकट मिला है, क्यों टिकट दिया गया? नहीं, तो अभी और लिस्टें आनी है ना, अभी बाकी है, सारा हुआ नहीं, सारा आना है ना। मंत्री पद का विस्तार अभी पूरा हुआ कहाँ है? अभी तो बचा हुआ है, पूरा हो नहीं गया है ना, तो इंतजार तो करना ही चाहिए सब चीजों का। और हमें अपने पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर पूरा विश्वास है। कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। आपने देखा पिछले पंचायती राज के अंदर 50% महिलाएं सरपंच बनकर आई, 33% का आरक्षण अभी लोकसभा विधानसभा में दे दिया है। मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे लिए राजनीतिक पूरा प्लेटफॉर्म मोदी जी ने खोला है, और उसमें हमें भागीदारी मिलेगी। विरोध भी काफी करते रहे थे। कौन? जो सरपंच है वो विरोध में भी काफी आए। देखिए, विरोध और ना विरोध तो ये तो राजनीतिक सिस्टम है, ये चलता रहेगा। इसमें घुसेंगे तो फिर आगे का गति और विकास का काम तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो चलता रहता है। मैडम, मनोहर लाल खट्टर जी 70 पार का पिछली बार नारा लगाए 39 में। अब आपके बहुत बड़े नेता एमपी हैं जो 370 पार का नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल, हम भी लगा रहे हैं, वो एमपी क्यों लगा रहे हैं? नहीं, हम भी लगा रहे हैं, और अब की बार 400 पार 100% एनडीए का है ना, बीजेपी का 370।
एनडीए और NDA 400 पार भी। बिल्कुल 100% 400 पार। और मनोहरलाल जी ने 70 पार का लगाया था, वो 39 पे टिके थे। अब क्या लग रहा है कि ये हमने 70 बोला इसके ना, पीछे भी लग रहा है 70 उसके पीछे भी लग रहा है। 370 तो पार है ही है, एनडीए के साथ हम 400 पार करेंगे, 100% करेंगे। आखिरी सवाल एक और है मैडम कि खट्टर साहब को सैक करने से बीजेपी को कितना फायदा होगा? उनको हटा दिया है, उससे नहीं, कितना कहाँ हटा दिया, शीर्ष नेतृत्व ने उनके लिए एक बहुत अच्छा कुछ सोचा हुआ है, वो तो धनगर उनको साहब हटाया के नहीं, चुनाव में उनको अगले दिन बनाया टिकट था। दिया है लोकसभा के, और केंद्र में अब कुछ अच्छा उनके लिए बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। खट्टर साहब हमारे को इतने कमजोर आदमी थोड़ी है, जो इन्होंने इतना देश के लिए, हरियाणा के लिए काम किया है, ईमानदारी का शासन किया है, तो छोटा काम थोड़ी किया इसलिए आखिरी उनको। वक्त पे हटा दिया उनको। नहीं, बिल्कुल नहीं हटाया। ओबीसी उनके लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। ये आपकी सोच है ना, ये आपकी सोच है ना, पार्टी की नहीं है। उनके लिए एक बहुत अच्छा कुछ सोचा हुआ है। ओबीसी और नॉन जाट वोट पोलराइज हम करने के जात, लिए हम ऐसे जात, करें। हमारी पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती करती? है, बिल्कुल नहीं करती। मैडम, मुख्यमंत्री ने खुद ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेयरमैन चुनाव में ये कहा था कि पंजाबी सभी एक हो जाओ। आपको ज्यादा जानकारी होगी इस बात की, तो मुझे नहीं है इस बात। नहीं तो फिर अंदर का नहीं, कोई भी एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन आप- आपके पास आ जाए, ना, उसकी ना। जानकारी आपके पास नहीं नहीं, रहती नहीं। है। आपके पास हम करते ही नहीं जात पात की राजनीति सोनीपत की जानकारी नहीं भाई है। साहब, हम जात महिला पात, सशक्तिकरण हम की बात संगठन के करते हैं। कार्यकर्ता है भाई साहब, हम जात पात की बात नहीं करते। हमारी महिला पार्टी ना करती। सशक्तिकरण की तो बात बिल्कुल करती है। कहा मैंने, सशक्त करने में पार्टी ने कौन सी कसर छोड़ी, आप बता दीजिए। हाँ, सोनीपत में कर दिया ना। नहीं, क्या कर दिया? अगर वो दोषी है तो जरूर उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कह रही हूँ इस बात में, करनाल में तो मना थोड़ी कर रहे हैं। बनाया है। भाई अगर दोष हुआ है, गलत हुआ है, तो व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। किसने मैं किया? कहाँ मना कर रही हूँ। अब मेरे को तो जानकारी नहीं, आपको जानकारी, मुझे जानकारी।